क्या जिन्न नोट बरसा सकते हैं? क्या नोट ला करके देने की ताकत जिन्न में होती है? हर कहानी में एक सच छिपा होता है दोस्तों, लेकिन एक कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनका सच जानने की कीमत भी बड़ी गहरी होती है। सच जानने की कीमत किसी की जिंदगी भी हो सकती है। आज हम आपको एक लड़की की कहानी सुना रहे हैं, जारा की कहानी, जिस पर एक दिन हुई नोटों की बारिश और जिसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। इस वीडियो में दो रहस्य आपके सामने उजागर होंगे। आपसे एक वीडियो के अंदर सवाल भी किया जाएगा, जिसमें अगर आप तंत्र के जानकार हैं तो सवाल का जवाब आप जरूर देंगे। चलिए जारा के बारे में जानते हैं। जारा एक 19 साल की कॉलेज की छात्रा थी। रायपुर के पुराने इलाके में रहने वाली जारा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जिंदगी से थोड़ी परेशान थी। पिता का साया सर से उठने के बाद खर्च चलाना माँ और जारा दो के लिए ही जिम्मेदारी का काम बन गया था। एक रात कॉलेज से लौटते हुए जारा ने एक टूटी फूटी हवेली के सामने कुछ अजीब सा मंजर देखा। हवेली की छत पर सुनहरे धुएं में लिपटा हुआ कोई अजीब सा शख्स झांक रहा था, लेकिन जैसे ही जारा ने देखा वो वहां से गायब हो गया। अगली सुबह जारा को अपने दरवाजे पर एक आहट महसूस हुई। जब उसने झांक करके देखा तो वहां दरवाजे की तरफ कुछ उसको दिखाई दिया। खिड़की से जाकर के उसने दरवाजे की तरफ देखा तो अरबी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक थी, जिसका नाम था जाफर अल हयात। किताब के पन्ने पलटते ही एक शब्द उभर के सामने आया, कायनात का मालिक अफजल। उसी रात जारा के कमरे की फिर से खिड़की बजी। खिड़की पे आहट होने के बाद वो हड़बड़ा के बैठ गई। रात के ठीक 12 बजे वही एक धुएं से बना चेहरा उसकी खिड़की पे आया और उसने कहा कि खिड़की खोलो। जैसे उसने खिड़की का हाथा खोल दिया, खोलते ही उसके अंदर वो धुआं प्रवेश कर गया। सामने एक अजीब से धुएं के अंदर एक चेहरा नजर आया और उसने कहा, तूने मुझे पुकारा है जारा, मैं तुझे दुनिया का मालिक बना सकता हूँ, बस तुझे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जारा डर गई। पता नहीं क्या होने वाला है, पर उसके भीतर कुछ बदलाव सा लगा। जिज्ञासा और टूट चुकी जिंदगी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। जारा ने कहा कि बस मैं आपकी हर शर्त मान सकती हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? बस शर्त इतनी थी कि हर पूर्णिमा की रात उसे उस पुस्तक का एक पन्ना पढ़ना होता था और हवेली की छत पर जाकर जिन को सलाम अल कायनात कहना होगा। डरते डरते जारा ने यह शर्त मंजूर कर ली। जाते जाते वो एक सिक्का देके गया था, एक ऐसा चांदी का सिक्का जो बड़ा अजीब था। उसकी बनावट उसकी समझ नहीं आ रही थी। जारा ने ऐसा सिक्का आज से पहले कभी नहीं देखा था। अजीब सी आकृतियां गुदी हुई थी। उर्दू में कुछ शब्द, अरबी में कुछ शब्द लिखे हुए थे। शब्दों के नीचे संख्या बनी हुई थी। जैसे ही उसने उन सिक्कों की उस संख्या को हल्का सा कुरेदना शुरू किया, एक अजीब सी लहर उसके शरीर में झुरझुरी टाइप में गुजरने लग गई। उसने घबराकर उस सिक्के को छोड़ दिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि परसों ही तो पूर्णिमा है। बस उसकी तैयारी में वो जुट गई। जब वहां जाकर के उसने रात को ठीक 11 बजे, पूर्णिमा की रात को, पहली बार उसने उस पुस्तक का एक पेज पढ़ा और आसमान से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई, कुछ परछाइयाँ उभरनी शुरू हो गई और दिखा कि साक्षात जिन आसमान से 1000 और 100 और 500 के नोटों की बारिश करने लग गया। दूसरे दिन अखबार में एक खबर छपी, रायपुर के पुराने बदनाम इलाके में रात भर नोटों की बारिश, पुलिस हुई हैरान। लेकिन असली रहस्य किसी के हाथ नहीं लग पाया। अब जारा के पास सब कुछ था, महंगा फ़ोन था, नए कपड़े थे और दोस्त बढ़ते जा रहे थे। लेकिन माँ को शक हुआ। उसने हवेली में जाने से मना किया, कहा कि अब ये हवेली लगभग 180 साल से बंद है। जो भी वहाँ गया है कभी लौटा ही नहीं है। लेकिन जारा अब रुकने वाली नहीं थी। जिस प्रकार शेर के मुंह में खून लग जाए तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, जारा को भी पैसे की लत लग गई थी। उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। लिहाजा जारा एक बार फिर से वहां जाने की तैयारी में थी। एक रात हवेली की छत पर खड़ी जारा ने देखा, अब जिन अकेला नहीं है, कई और परछाइयां उसके पीछे खड़ी थी। जिन अफजल ने कहा, यह दौलत मेरी नहीं है, वो उनकी आत्माएं हवेली में कैद हैं। मैं उन्हें मुक्त करता हूँ और बदले में तुम मुझे जिंदगी देती है। जारा समझ गई, हर बार उसकी इच्छा किसी आत्मा की मुक्ति से जुड़ी हुई है। हर बार जो वो पाठ करती है, एक पहरा पढ़ती है, एक पेज पढ़ती है, उससे एक आत्मा मुक्त होकर सामने आती है। जारा समझ गई कि ये दौलत का राज बहुत गहरा है। वो दौलत किसी की जान की कीमत पर थी। जारा ने अब अंतिम बार हवेली में कदम रखा। आज वहां सिर्फ नोट नहीं, खून के छींटे भी दिखे। उसने एक बड़ा खौफनाक कदम उठा लिया।
जारा जानती थी कि अगर उसने जरा सा भी लापरवाही की तो ये उसकी जान पर बन जाएगा। उसने किताब को जला दिया। जो ताबीज़ और सिक्का उसने दिया था उसने तोड़ दिया और वो हवेली से तुरंत भाग निकली। अब वो सामान्य जीवन जी रही थी। दौलत नहीं थी मगर चैन था। पर जब भी पूर्णिमा की रात आती है, हवेली की छत से अब भी आवाज़ें आती हैं। हवेली के छत पर अब भी धुआं उठता है। अब भी वहाँ से सिक्कों की खनक सुनाई देती है। अब भी नोट गिरते हुए दिखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जारा के पास में नोट आए थे, लेकिन अब वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या वो जिन सच में था, या बंद हवेली में बंद आत्माओं की कोई चाल थी? क्या वो आत्माएं अपने आप को कैद करने के लिए कोई बवंडर रच रही थी? ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल का जवाब तंत्र के माहिर लोग जरूर दे सकते हैं कि क्या आत्माएं भी इस तरह की चाल चलती हैं? क्या कुटिलता उनके अंदर भी होती है? जारा की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हालांकि आपको कहानी के रूप में सुनाई जरूर दे रहा है, लेकिन इस कहानी के अंदर तंत्र की और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बहुत सारे रहस्य हमने भी छुपा करके रखे हैं। अब फैसला आपका है। कमेंट करें और बताएं, क्या आप भी नोटों की बारिश चाहते हैं? और अगर कीमत आत्मा हो जाए तो भी क्या इसकी आपको मंजूरी मिल सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। जय श्री महाकाल, जय माता दी।